पता है, अगर ट्रैवलिंग करके मैंने एक चीज़ अगर सीखी है, और वो भी इंडियन रेलवेज में, तो वो हर एक रूट में आपको ऐसे नज़ारे देखने का मौका मिलता है जो आपने कभी सोचा तक नहीं होगा। और हमारा प्यारा कोकण रेलवे तो है ही। तो चलिए एक नए जर्नी के साथ एक मज़ेदार रूट की शुरुआत करते हैं। तो मेरा नाम है ध्रुव वेर्णेकर एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो आप तैयार है ना टू सी न्यू रूट्स एंड न्यू जर्नीज and share an amazing experience with me by your side on your TV screens or on your mobile screens, है ना? चलिए मेरे साथ एक नई जर्नी की शुरुआत करेंगे और नए एक्सपीरियंसेस का भी शुभारंभ करेंगे। चलिए मेरे साथ, लेट्स गो। इवनिंग एवरीबडी, जय श्री कृष्णा, व्हाट्सअप, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल एंड होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज हम हैं उस स्टेशन पे जहाँ पर दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम हैं श्री सड्डरूडा स्वामी जी हुबली जंक्शन, जिसको SSS हुबली रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है। हम अभी उसके बाहर खड़े हैं और आज व्लॉग स्पेशल क्यों है, क्योंकि ट्रेन जर्नी के होने के बावजूद भी मैं आपको पूरा वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म का एंड टू एंड टूर देने वाला हूँ कि देखना है कि कितना लंबा है। मैंने हर बार उसको ट्रेन से ही देखा है, लेकिन कभी भी मैंने चल के नहीं देखा। लेकिन आज मैं चलने वाला हूँ, मतलब होने को तो मेरे को 3 किलोमीटर का तो कार्डियो हो ही जाएगा। चलिए एक बार आपको स्टेशन बाहर से दिखाते कि कैसा है। वैसे ये रहा एंट्रेंस। यहाँ से अगर आप प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 4 या 5 तक जाना चाहते हो तो आप यहाँ से आ सकते हो। 6, 7, 8 के लिए रास्ता थोड़ा सा अलग है। और वहाँ पर आपको जो ये है ना रेस्टोरेंट टर्न व्हील जैसा आपको वहाँ मिलेगा। एंड द एक्सप्रेस बस सर्विस ऑल्सो लीव्स फ्रॉम देयर। थोड़ी बारिश स्टार्ट होगी, चलो अंदर चलेंगे थोड़ा। और ये रहा मेन स्टेशन बिल्डिंग। हुबली में बाइक रेंटल का भी ऑप्शन है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ये रही पार्किंग और एंट्रेंस में आपको ऐसी खास और रियली अमेजिंग डिस्प्ले देखने का मौका मिलेगा। यहाँ पर इनफैक्ट आपको ट्रेन का भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होता है और अ फ्यू एड्स ऑल्सो। देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल दे हैव डिस्प्लेड द ट्रेन्स व्हिच आर कमिंग राइट नाउ, तो आपको जाने आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी का स्टैचू भी वहाँ है। चलिए अंदर अभी। ये रहा एक फूड प्लाजा एंड एक्चुअली दे हैव गिवन यू अ गाइड वेरी वेल हियर ऑल्सो। तो अगर आप पहली बार यहाँ पर आए हो तो आप फंसोगे नहीं। दिस इज़ द डिस्प्ले इनसाइड। एक्चुअली ये बिल्डिंग काफ़ी अच्छी से बनी हुई है। It looks almost like a modern building only, and it has also been kept the very same way. This is why I like the system of South Western Railway. ये रहा पूरा फूड सेंटर। आपको आकर अपना खाना भोजन पान वगैरह कर सकते हो अगर आपको पास कोई ऑप्शन नहीं है तो। और ये रहा वेटिंग एरिया। तो ये रहा रास्ता। अगर आपको रिटायरिंग रूम या डॉर्मेट्री के लिए जाना है तो नमा जो ग्रुप है, जिसके मुंबई में भी काफ़ी ज़्यादा आउटलेट्स है इन रेलवे स्टेशन फॉर डॉम्स, यहाँ पे भी उनका डॉर्मेट्री काफ़ी अच्छा है। सुना है 12 घंटे के अराउंड 500 रुपये लेते हैं एंड इट इज़ एयर कंडीशन, सो काफ़ी अच्छा है। तो आप चाहो तो यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। और ये रहा पूरा कैंपस। देखा जाए तो यहाँ पर आर्ट वर्क काफ़ी बढ़िया कर रखा है एंड द स्टेशन बिल्डिंग लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। और आपके सामने खड़ी है हुबली MGR चेन्नई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो शायद अभी थोड़ी देर में यहाँ से रवाना हो जाएगी। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म 1507 मीटर्स, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, सोचो। तो यहाँ पर स्ट्रेट हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखते अभी कितने देर में एंड में पहुँचते हैं। वैसे शुरू होता है वहाँ तक फ्रॉम दैट सिग्नल, वहाँ से लेकर एंड तक चलेंगे। चलिए देखते हैं अभी कितना देर लगेगा हम लोगों को। वैसे मैं अपने लास्ट वीडियो में भी कह चुका हूँ और अभी भी कहूँगा, आई एम रियली इम्प्रेस्ड द क्लीनलीनेस ऑफ स्टेशंस ऑल अलॉन्ग साउथ वेस्टर्न रेलवे। बेलगावी जब मैं गया था वहाँ पर भी साफ़ था। धारवाड़ अब भी आया हूँ मैं, वहाँ पर भी साफ़ था। एंड यहाँ पे भी इन हुबली द स्टेशन इज़ वेरी वेरी क्लीन। एक्चुअली इट हैज़ बीन केप्ट स्पिक एंड स्पैन। तो मेरी यही अनुरोध है लोगों से कि भाई गवर्नमेंट की दी हुई बहुत अच्छी सर्विसेज हैं, कृपया उनको साफ़ रखें और साफ़ सफाई बनाए रखें जहाँ पे भी आप जाओ। नॉट जस्ट रेलवे स्टेशन बट इवन आउटसाइड एंड स्टार्टिंग विथ योर होम। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और ये 2 टर्मिनल लाइंस बना रखी है साइड में। तो एक्चुअली दिस आर द प्लेटफॉर्म नंबर 6 and 7 और आगे जाके एक ख़त्म होता है तो वहाँ से एक कंटिन्यू होकर प्लेटफॉर्म नंबर 8 बन जाता है, विच इज़ रियली वेरी यूनिक। और वैसे अगर आप बुज़ुर्ग वगैरह हो
तो आपको अगर आपको प्लेटफॉर्म वगैरह चेंज करना है तो आपको बगी सर्विस भी यहाँ पर मिल जाएगी, विच इज़ द रियली ऑसम इनिशिएटिव एक्चुअली ऑन बिहाफ ऑफ साउथ वेस्टर्न रेलवे। यूँ सोचो आप, यहाँ पर ट्रेन ख़त्म होती है चेन्नई एक्सप्रेस और वहाँ दूर तक प्लेटफॉर्म ख़त्म हो जाता है। मतलब देखो कितना लंबा है, मतलब दिस मस्ट हैव टेकन सो मच प्लानिंग एक्चुअली। तो आप यूँ सोचो वहाँ तक है प्लेटफॉर्म मतलब यार सब। यहाँ पर शुरू होता है प्लेटफॉर्म नंबर 8 और बगल में इनफैक्ट खड़ी है हुबली सिंधानूर एक्सप्रेस, पूरी अनरिजर्व्ड है। तो चलेंगे, अभी देखते हैं कब तक ख़त्म होती है भाई। लेकिन क्लीनलीनेस ने मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर रखा है स्टेशन का, सीरियसली भाइयों। वी मेड इट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म और बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा अजीब लग रहा है कि मैं अकेला हूँ, बट कोई बात नहीं भाई। क्या नज़ारा है यार, यहाँ से पहली बार चल के आया हूँ। कम से कम ज़िंदगी में एक बार तो चलना ही था, लेकिन नज़ारा बहुत प्यारा है माँ कसम। हुबली स्टेशन के बगल में कुछ अच्छा खाना चाहते हो वेज में, तो ये यात्री दर्शिनी एक ऑप्शन है आपके पास। खाना उतना खास तो नहीं है, बट खाने लायक मैनेज हो जाता है एक्चुअली। थाली मिलती है यहाँ पर, काफ़ी डिसेंट सी है। आप चाहो तो उसको ट्राई कर सकते हो। स्टेशन के गेट के एकदम बगल में ही एक्चुअली मिश्रा पेड़ा इज़ वन लैंडमार्क यू कैन यूज़। तो भाई फ्रेश वेश होके सब तैयार हो चुके हैं। और वैसे मैं आपको बताना भूल गया था कि आज हम किस ट्रेन में जर्नी करने वाले हैं। तो आज हम जर्नी करने वाले हैं विजयपुरा मैंगलुरु सेंट्रल स्पेशल में, क्योंकि होपफुली इस जर्नी में मैं आपको वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो मैं आपको एक ट्रेन जर्नी के दौरान दिखा नहीं पाया था। अगर आपको याद हो तो SMVT मुर्डेश्वर एक्सप्रेस में जब हम मैसूर से मैंगलोर तक गए थे, तब मैं आपको सुब्रमण्य घाट दिखा नहीं पाया था क्योंकि रात को आया था। इसमें भी थोड़ा बहुत रात को ही आता है, बट थोड़ा बहुत तो सेक्शन में दिखा पाऊँगा आपको, क्योंकि गोमटेश्वर कैंसल्ड थी, इसीलिए यही मेरे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन था। तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन दैट आई हैव, दैट आई कैन शो यू द घाट्स एटलीस्ट। और बारिश में तो सोने पे सुहागा मोमेंट तो है ही। तो हमारी गाड़ी आज लेट है, तो होपफुली टाइम पे आए तो अच्छी बात है, नहीं तो खैर आपको जितना कुछ घाट दिखा पाऊँ मैं तो वही दिखा दूंगा मैं। मेरा काम है आपको अच्छा कंटेंट देना, सपोर्ट करना आपके हाथ में। एक्चुअली यार आज इतनी बसड़ हो गई सुबह से लेकर शाम तक। ब्लॉगर की लाइफ क्या होती है जनाब, ब्लॉगर बनो तब समझ जाओगे एक्चुअली क्या है, डॉक्टर हो तो आपके लिए अच्छा टाइम टू टाइम फ्रीक्वेंटली तो कंटेंट नहीं बना पाता अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जब बनाता हूँ तो बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ कीप योर सपोर्ट अलाइव एंड कीप योर सपोर्ट कंटिन्यूड। और जो लोग मेरे साथ बने हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत ढेर सारा थैंक यू। और वैसे आगे एक नंबर पे आ चुकी है अपनी मैसूर बेलगावी विश्वमनावा एक्सप्रेस। अभी यहाँ से निकलेगी और रात के तकरीबन 12 बजे पहुँचेगी ये बेलगावी, क्योंकि आज लेट भाग रही है। वैसे आगे से आप देख सकते हो कर्नाटका संपर्क क्रांति जा रही है। एक्चुअली यशवंतपुर से आ चुकी है, लेकिन ये जा रही है टुवर्ड निज़ामुद्दीन वाया गुंटकल, तो इट इज़ टेकिंग द अदर लाइन। वैसे हुबली में इस ट्रेन का रिवर्सल होता है। वैसे अपने समय से 10 मिनट लेट अपनी गाड़ी आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर। वैसे आज हमारी कोच है B1 सीट है 26 मिडल बर्थ, एंड इट इज़ पावर्ड बाय 4D। वैसे रहा हमारा आज का बर्थ B1 26 मिडल, तो सब बिछा के रखा है। लेट्स गेट फ्रेश एंड गो टू स्लीप। सब कुछ हमारा बेड वगैरह बिछा के रखा हुआ है और हमारी गाड़ी यहाँ पर रुक चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर। वैसे अंदर से देखा मैंने काफ़ी साफ़ थी और अच्छे से मेंटेन कर रखा है कोचेस को, लेकिन ब्लोअर थोड़ा स्लो लगा मुझे। इनफैक्ट ज़्यादा बाहर मुझे ज़्यादा ठंडी लग रही है अंदर से। खैर यहाँ से अब हमारा लोको होगा रिवर्सल और यहाँ से हम जाएंगे टुवर्ड्स हसन उस डायरेक्शन में। तो अभी आपसे मुलाकात करेंगे सीधा सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग में जस्ट उठा हूँ और कॉरिडोर पे खड़ा हूँ। बस अभी अराउंड 10-15 मिनट में हम पहुँचने वाले हैं संकलेशपुर रेलवे स्टेशन, और उसके बाद शुरू होने वाला है दूसरा घाट जो मैं आपको बहुत 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 बेसब्री से दिखाने वाला था। लेकिन होपफुली बीच में आए थोड़ा सनराइज़ और तब जाके मैं आपको दिखा पाऊँ। लेकिन एक्चुअली मैं यहाँ पर वेदर का भी एविडेंस नहीं कर पाया लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आया था, बट आई कैन वाउच ऑन दिस। द
जितनी ठंडी कोच के अंदर है ना एसी की, उससे कई ज़्यादा ठंडी जो है वो कोच के बाहर है। आई कैन वाउच ऑन दिस स्टेटमेंट। बाहर ऐसी हार्ड ठंडी है ना भाई, एंड इट इज़ सो अमेजिंग टू गो आउटसाइड एंड विटनेस इट। मतलब ज़िंदगी में कुछ भी करो भाई, कम से कम ये चेंजेस विटनेस करो वेदर के। इट इज़ रियली अमेजिंग व्हेन यू गेट टू सी दिस चेंजेस, स्पेशली व्हेन यू स्टे इन इंडिया की ओवर 150 किलोमीटर्स 200 किलोमीटर्स द वेदर जस्ट चेंजेस। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। चलिए अभी आपसे सीधा मिलते हैं संखलेशपुर स्टेशन पर। अभी हम पहुंच चुके हैं संखलेशपुर स्टेशन। संखलेशपुर कूर्ग वगैरह जगह की तरह ये भी एक काफ़ी फेमस हिल स्टेशन है। ये मेरा पहली बार है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारी ट्रेन को लगेंगे ब्रेकर लोकोमोटिव्स। जब चढ़ते तब बैंकर लगते, जब उतरते तब ब्रेकर लगते। और कितनी ठंडी है भाई साहब, मैं यहाँ पर बता नहीं सकता। इट्स सो कूल हियर, आई एम टेलिंग यू। इट फील्स रियली पीसफुल एट द सेम टाइम। और वैसे यहाँ पर भी आप देख लो, प्लेटफॉर्म वगैरह का रेनोवेशन का काम भी चल रहा है। अच्छे नए बड़े शेल्टर्स बांध रखे हैं इन्होंने। ऑलराइट दोस्तों, गुड मॉर्निंग। संखलेशपुर में आपका स्वागत है। और वैसे हमारी मैनिफेस्टेशन सीरीज़ में एक और ऐड करेंगे। सबसे पहले तो हमने ऐड किया था राजधानी वगैरह की फर्स्ट एसी, जो इस साल होकर ही रहेगी। दूसरा मैनिफेस्टेशन जो मैं ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि इस घाट की विस्टाडोम कोच में जर्नी करने चाहता हूँ मैं। एक्चुअली क्या हुआ, somehow the railways decided to cancel गोमटेश्वर एक्सप्रेस दिस टाइम, तो उसका विस्टाडोम का कोई चॉइस था ही नहीं। सो दिस वाज द नेक्स्ट बेस्ट ट्रेन आई हैड टू शेड्यूल द घाट, इसीलिए प्रॉब्लम वही थी। लेकिन फिर भी आई डिड इन मैनिफेस्टेशन। अगली बार कभी भी मौका मिले भगवान के दया से तो आपको श्योरली दिखा सकते हैं कि ये घाट सेक्शन इतना सुंदर कैसे हो सकता है। मतलब इट इज़ सो ब्यूटीफुल। आगे आप जाएंगे ना तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा हाउ सुंदर इट कैन गेट। वैसे आगे ये पूरा सेक्शन इसको बोलते हैं शिराडी घाट। इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड इट एंड्स एट सुब्रमण्य रोड। तो लास्ट टाइम आई थिंक आई शोडल सुब्रमण्य रोड डायरेक्टली। इस बार पूरा घाट दिखाने की आपको कोशिश करूँगा। चलिए आगे जाके एक बार दिखाते हैं आपको ब्रेकर कैसे लगते हैं। WDP 4D है आगे से आके दो और आके लगेंगे हमारे ट्रेन में, जो कि हम नीचे जाएंगे ना घाट्स के, तो वह ऐसे ब्रेक की तरह काम करेंगे ताकि हमारी ट्रेन को और एक्स्ट्रा अननेसेसरी एक्सेलरेशन ना मिले को तो स्लो। इसीलिए उसको ब्रेकर्स कहते हैं। और जो पीछे लगते हैं उनको बैंकर्स कहते हैं, क्योंकि चढ़ने में हेल्प करते हैं। ट्रेन के कई शेड रेक्स भी है। बिसाइड्स रनिंग एज जयपुर मैंगलोर एक्सप्रेस, इट ऑल्सो रन्स एज हुबड़ी विजयवाड़ा एक्सप्रेस, इट ऑल्सो रन्स एज हुबड़ी विजयपुर स्पेशल। तो ऐसे करके रोटेट हो के चलती है ये। वैसे मैं आपको कोच कॉम्पिटिशन कल बताना भूल ही गया था। हमारी थर्ड एसी तो है ही, सेकंड एसी स्लीपर और जनरल के साथ चलती है गाड़ी। टोटल आई थिंक अराउंड 16 कोचेस की ट्रेन है ये। ऑलराइट, एज वी डिपार्ट संखलेशपुर नाउ वी एंटर द घाट सेक्शन। तो होपफुली कुछ तो दिखाऊँ आपको। चलिए माधव की कृपा से कम कुछ तो दिखाए। जय श्री कृष्णा। उम्मीद है सनलाइट जल्दी आया जब मैं आपको कुछ तो दिखा पाऊँ। चलो थोड़ा उजाला आ गया तो आपको दिखा सकता हूँ क्या कैसे है। एंड इट इज जस्ट गेटिंग बेटर। वाओ, जस्ट वाओ। So chilly here, I'm telling you. It literally feels like you're moving through heaven.
Just immerse in the beauty of nature and forget all your problems for 1 hour. Just it's so beautiful. राइट, तो फाइनली अराउंड 1 घंटे की डिले के साथ हम पहुंच चुके हैं सुब्रमण्य रोड। भाई साहब, ये घाट बहुत ही ज़्यादा लंबा था, सुंदर था बट बहुत लंबा था। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट घाट्स आई हैव एवर विटनेस्ड। दूधसागर टेक्स 1 hour 20 minutes, दिस वन टुक ऑलमोस्ट 2 hours टू कंप्लीट। 2 hours अदर नहीं, 2 hours 45 minutes। और वैसे यहाँ पर रिनोवेशन का काम भी चल रहा है काफ़ी तेज़ी से। सुब्रमण्य रोड, ये स्टेशन फेमस इसीलिए है क्योंकि यहाँ से आप कुके सुब्रमण्य मंदिर जा सकते हो, जहाँ पर के भगवान की दर्शन की जाती है और जहाँ पर अश्लेष बलि पूजा होती है फॉर नागदोष। इसीलिए काफ़ी फेमस है सुब्रमण्य टेम्पल। यहाँ पर हमारी ट्रेन का लगभग 5 मिनट का ही हॉल्ट होगा क्योंकि जो ब्रेकर लगाए गए थे संकलेशपुर में वो यहाँ पर उतारे जाएंगे। तीसरी बात सबसे ज़रूरी ये है कि यहाँ पर बारिश बहुत हो रही है, तो सेक्शन काफ़ी प्यारा था इसलिए बाहर नहीं जा पा रहा क्योंकि बारिश बहुत हो रही है ना, इसीलिए। लेकिन यार मज़ा बहुत आया, स्टार्ट से लेकर एंड तक सच में मज़ा बहुत है। पहली बार था इस सेक्शन में, इट हैज़ इम्प्रेस्ड मी थॉरली। द ओनली थिंग इट वॉज टू लॉन्ग एंड द ट्रेन वॉज हॉल्टिंग एट मेनी ओकेजन्स। आई थिंक दैट इज़ वाई वी आर रिलेटिवली लेट। ऑल्सो बिकॉज इट्स अ स्पेशल ट्रेन सो यू कैन अंडरस्टैंड अदरवाइज। पर 2 बंस ले चुका हूँ मैं, रिलेटिवली गर्म है, लुक्स फ्रेश दो। किसी से पूछा था मैंने, उन्होंने कहा यहाँ पर अच्छा मिलता है बंस, तो प्लेटफॉर्म पर ही मिला था, प्लेटफॉर्म नंबर। स्वाद देख लेते हैं, उसके बाद आपको रिव्यू कराते हैं। वैसे अभी हम पहुंच रहे हैं कबकापुत्तूर स्टेशन। इट सर्व्स द सिटी ऑफ, जो सिटी है ना पुत्तूर की, उसको सर्व करता है स्टेशन। बहुत छोटा सा स्टेशन एक्चुअली, ओनली 2 प्लेटफॉर्म्स, बट काफ़ी प्यारा सेटिंग है यार, इन द मिडल ऑफ लॉट ऑफ वेजिटेशन। आई मीन दिस रूट इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट्स। से द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज, इस सेक्शन को मैं लगभग 3 महीने में 2 बार कर रहा हूँ। इतना मैंने कोकण रेलवे का भी नहीं किया था, मतलब 3 महीने में 2 बार। एंड इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज एवरी टाइम आई कम हियर आई जस्ट गेट रियली एंथ्रोल्ड बाय व्हाट इट हैज़ टू ऑफर। आई मीन जस्ट 3 months बैक इट वॉज समर, इट हैड नथिंग टू ऑफर, एंड 3 months लेटर नाउ इट इज़ रेनिंग, इट हैज़ सो मच मोर टू ऑफर। तो सीज़न के हिसाब से जो रूट की जो ब्यूटी है ना, वो उतने हद तक बढ़ती भी है। सो इट जस्ट इंक्रीजेज द यू नो ब्यूटी ऑफ द होल रूट। तो जर्नी करने में और मज़ा आता है। ऐसा कुछ सीन है इस रूट के बारे में पर्टिकुलरली। बारिश के कारण बाहर तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन आपको बता दूं कि भंडवाल जो है वो मैंगलोर का सब स्टेशन है और ये 2 ही प्लेटफॉर्म का स्टेशन है वैसे। यहाँ पर केवल हमारा 2 ही मिनट का हॉल्ट है। तो भाई देखो, पैरेलल अप्रोच टू मैंगलोर जंक्शन एक बार हम बोलोगे, और इसी तरह में जामनगर तिरुनेलवेली एक्सप्रेस, जो कि आज काफ़ी लेट चल रही है। और पैरेलल एंट्री हो रही है हमारी टुवर्ड्स मंगलुरु जंक्शन।
ट्रेन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। वैसे हम यहाँ आने वाले हैं रात के 8 बजे के तकरीब, तभी एनीवेज विल गेट टू सी द प्लेस अगेन। திருநெல்வேலி எக்ஸ்பிரஸ் via ஆலப்புழா திருவனந்தபுரம். वैसे नेत्रावती कैबिन से वाउंड अप होके जो बगल वाली लाइन आप देख रहे हो ना, ये आ रही है केरला से। जो भी ट्रेन मैंगलुरु सेंट्रल से होके तक आती है ना, फ्रॉम केरला हो गया, चेन्नई हो गया या अन्य जगहों से भी, वो यहाँ से आती है। एंड नाउ वी हेड स्ट्रेट टू मैंगलुरु सेंट्रल। चलो भाई, अभी आगमन हो रहा है हमारा मैंगलुरु सेंट्रल में और हम पहुंच रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। और ये खड़ी है मलाबार एक्सप्रेस त्रिवेंद्रम मंगलुरु सेंट्रल से थोड़ी देर पहले आई है। तो अपने समय से लगभग आधे घंटे लेट हम पहुंच चुके हैं मैंगलुरु सेंट्रल। और उम्मीद है आपको जर्नी पसंद आई होगी यार। इस ट्रेन को कवर करने का बहुत ज़्यादा इरादा था मेरा, फाइनली कवर कर चुका हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज़ डू द चैनल, शेयर इट टू एज मेनी पीपल एज यू कैन। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड गॉड ब्लेस वन एंड ऑल। थैंक यू सो मच, बाय।